वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई, जो कि चैप्टर नंबर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और आज हम पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो जनरली दो तरीके के होते हैं। पहला आता है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा आता है क्वालिटेटिव मेजर्स। ये दो टाइप के होते हैं जिसको आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंडर में कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है बैंक रेट या फिर रेपो रेट, सेकंड वन रिवर्स रेपो रेट, थर्ड वन सीआरआर जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और फोर्थ वन एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, और फिफ्थ वन हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये पांच जो हैं वो क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंडर में होते हैं, और क्वालिटेटिव मेजर्स के अंडर्स में आ जाते हैं आपके मार्जिन मनी, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सुसीज्म। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स का। देखिए, दीज आर द दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। इफ़ आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज इन दीज इंस्ट्रूमेंट इट विल अफेक्ट द ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखिए, ये आरबीआई के इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, अगर आरबीआई इसके अंदर थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो ये पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को इफेक्ट कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर। तो इसके अंडर अब 5 आते हैं जिसको हम लाइन बाय लाइन जानेंगे। तो सबसे पहले आता है बैंक रेट। बैंक रेट को एक सेकंड नेम भी है उसका, हम उसको रेपो रेट भी कह सकते हैं। देखिए, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। देखिए, ये इस तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंकों को लोन ऑफर करता है। तो सेकंड वन जो है हमारे पास वो आता है रिजर्व रेपो रेट। देखिए, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। ये किस तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों से मनी को एक्सेप्ट करता है। इट इज़ नोन एज रिजर्व रेपो रेट। तो इसी को हम कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो थर्ड वन की तरफ चलते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सीआरआर या फिर आप कह सकते हो कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, एवरी बैंक हैज़ टू कैप्ट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद आरबीआई। देखो, हर एक बैंक को अपना टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं सीआरआर। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि आरबीआई के पास 10 लाख का डिपॉजिट हुआ, तो उसका 10% जो होगा वो कमर्शियल बैंकों को अपने पास आरबीआई के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पब्लिक के विड्रॉल की डिमांड को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। इट मीन्स एवरी बैंक हैज़ टू कैप्ट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट विद देमसेल्व्स। अब देखिए, हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा। अब वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, और उसको अब वो लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना पड़ेगा। और लिक्विड एसेट्स आपको पता ही है जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो इसी को हम कहते हैं एसएलआर। तो फिफ्थ वन हमारे पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए, इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाइंग सेलिंग करना इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर बाय आरबीआई, आरबीआई के द्वारा। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट बाय आरबीआई। जब आरबीआई जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ओपन मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करता है, उसको ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो ये जो थे 5 इंस्ट्रूमेंट, इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर कह सकते हैं, जिससे हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। तो नेक्स्ट वन चलते हैं हमारे, जो कि हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मेजर्स। देखिए, दीज आर द दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई। इफ़ आरबीआई इंक्रीज और डिक्रीज इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स दीज में इफेक्ट द मनी सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक रीजन। देखिए, ये आरबीआई के इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर आरबीआई इसके अंदर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो ये कुछ ही स्पेसिफिक रीजन्स की मनी सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो नेक्स्ट वन हमारे पास इसके अंडर में जो आते हैं वो है मनी सप्लाई, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुसीज्म। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्जिन मनी का मतलब क्या है। देखिए, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स
ऑफर फॉर सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट द लोन वैल्यू ऑफर्ड बाय बैंक। तो देखिए अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सिक्योरिटीज़। देखिए ये डिफरेंस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स जो हमने ऑफर्ड कर रखे हैं सिक्योरिटीज़ के लिए अगेंस्ट द लोन वैल्यू ऑफर्ड बाय द बैंक। तो जो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर करे थे सिक्योरिटीज़ के लिए तो उसके अगेंस्ट में बैंक भी हमको एक लोन वैल्यू ऑफर्ड करेगा। तो इसी को हम कहते हैं मार्जिन मनी। मतलब इन दोनों फिगर्स के बीच में एक मार्जिन मेंटेन करना, एक डिफरेंस को मेंटेन करना। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, अगर आपको कोई हाउस खरीदना है, होम लोन लेना है, तो अगर आपको होम लोन लेना है तो जो भी आप मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफर करोगे सिक्योरिटीज़ के लिए और जो आपको होम लोन की अमाउंट मिलेगी उसके बीच में आरबीआई एक डिफरेंस मेंटेन करके चलेगा ताकि उसको कल को कोई लॉस ना हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं मार्जिन मनी। तो आपकी सिक्योरिटीज़ वो कुछ भी हो सकती है, चाहे उसके लिए कोई आप गोल्ड की रिंग दे दो। तो जैसे गोल्ड की रिंग मान के चलो उसका मार्केट वैल्यू है 20,000 हो गया जैसे मान के चलो, और आपको होम लोन मिल गया 15,000 का। तो जो 5,000 का यहाँ पे गैप मेंटेन हुआ है उसी को हम कहते हैं मार्जिन मनी। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देखिए इट रिफर्स टू द फिक्सेशन और एबॉलिशमेंट ऑफ क्रेडिट क्वार्टर्स फॉर द डिफरेंट बिजनेस यूनिट इन द इकोनॉमी। अब इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्रेडिट क्वार्टर्स को कभी फिक्स करा जाता है या फिर कभी उसका एबॉलिशमेंट कर दिया जाता है डिफरेंट टाइप के बिजनेस यूनिट्स जो भी हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। उनके ऊपर कभी क्रेडिट की लिमिट्स बढ़ा दी जाती हैं या फिर उनके लिए कभी क्रेडिट्स की लिमिट घटा दी जाती हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मोरल सुसिज्म। तो इसका अब हम मीनिंग जानते हैं। देखिए सम टाइम आरबीआई प्रेशराइज द कमर्शियल बैंक टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव लॉस रिगार्डिंग मनी सप्लाई। देखिए कई बार क्या होता है, आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंकों को प्रेशराइज करता है, उनके ऊपर प्रेशर बनाता है कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो नियम कानून है या उसके जो डायरेक्टिव्स हैं उसको फॉलो करो रिगार्डिंग मनी सप्लाई से रिलेटेड। इफ़ डायरेक्टिव्स आर नॉट फॉलोड डायरेक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट बैंक। अगर उसके जो डायरेक्टिव्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है या ये लॉज हैं, अगर कमर्शियल बैंक नहीं फॉलो करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है कमर्शियल बैंक के खिलाफ। तो इसी को हम कहते हैं मोरल सुसिज्म। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और जिन्होंने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जा कर के देखिए।